कार्य से निवृत्त होकर तथा प्रांगण में पहुंचे और पवित्र हो जाए। सज्जनों, जब आपके घर में ब्राह्मण के चरणों का जल पड़ता है तो वो जल आपके घर को पवित्र बना देता है, वो आपके घर के कई अरिष्टों को नष्ट कर देता है। ये भगवान बता रहे हैं। खूब भगवान ने सेवा सुदामा महाराज की सम्मान किया। तो एक दिन भगवान ने पूछा कि मित्र, गुरुकुल के दिनों में तुम वैरागी भाव के थे, तुमने विवाह किया, और अगर तुमने विवाह किया है तो भाभी जी ने मेरे लिए कुछ भेंट भेजा होगा। सज्जनों, सुदामा महाराज ने कहा कि विवाह तो मेरा हुआ है, बाल बच्चे भी हैं, लेकिन हे द्वारिकाधीश, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा नहीं है। भगवान बोले ऐसा नहीं हो सकता। तो सुदामा जी ने कहा तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है, ऐसा महापुरुष कहते हैं। क्या संदेशा है? तो सुदामा जी कह रहे तुम्हारी भाभी कहती है, तुम्हारी भाभी ने संदेश भेजा है कि 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होई, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होई। ये जो भाव है, इस भाव में सुदामा जी की पूरी पीड़ा, सुशीला जी की पूरी पीड़ा का संदेश है। ये मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होई। मतलब है ना, अभी ये निर्जला एकादशी थी, लेकिन प्रत्येक महीने में कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की 2 एकादशी होती है, और उस एकादशी की व्रत का जब पारायण खोलते हैं तो चावल नहीं खाते उसमें। यानी आपने व्रत भी खोलना हो तब भी चावल नहीं खाना है, चावल खाना निषेध बताया है। तो मानो सुशीला जी का जो संदेश है, सुदामा महाराज जी कह रहे हैं कि सुशीला कहती है कि मेरे घर में तो न अन्न है न धन है, मेरे बाल बच्चे तो रोज ही एकादशी मना रहे, क्योंकि कुछ भी नहीं खाने के लिए।
मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होई। मेरे बाल बच्चे तो रोज एकादशी मनाते हैं। भगवान सब जानते हैं, सब समझ गए, लेकिन बात बदल दी और कहा नहीं नहीं सुदामा, कुछ न कुछ भाभी ने दिया होगा। सुदामा जी ने कहा कुछ नहीं दिया। भगवान बोले फिर हाथ के नीचे क्या छुपाया? जब से तुम आए तुमने अपना हाथ ऐसा किया हुआ है, मित्र बताओ तुमने हाथ के नीचे क्या छुपाया है? सुदामा महाराज लाए तो 4 मुट्ठी चावल थे, लेकिन भगवान का वैभव ऐश्वर्य देख करके उनको संकोच होने लगा कि द्वारिकाधीश को मैं ये चावलों के कणके कैसे दूं, और क्या इन चावलों को देकर द्वारिकाधीश प्रसन्न होगा? इस संकोच के कारण सुदामा जी वो चावल नहीं निकाल पा रहे हैं। मेरे भगवान ने सुदामा का हाथ पकड़ा, जैसे थोड़ा हिलाया वो पुतली जमीन पर गिर पड़ी, चावल बिखर गए। भूखे व्यक्ति की तरह भगवान उस पर झपटे और एक मुट्ठी उठाकर भगवान ने खाई तो मानो सुदामा जी को पूरा वैभव दे दिया। दूसरी मुट्ठी उठाकर खाई तो मानो सुदामा जी को पूरा ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। और तीसरी मुट्ठी जब उठाकर खाने वाले थे तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान को बुरा लगा, लेकिन रुक्मणी जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, क्या पूरी त्रिलोकी खाली करोगे? एक भाव में ये है, दूसरे भाव में रुक्मणी जी कह रही है कि जिस प्रसाद को आप इतने प्रेम से ग्रहण कर रहे हैं, हे स्वामी, उसका एक एक दाना हमारे लिए भी बच जाए ना, इसलिए आपका मैं हाथ पकड़ रही हूँ। क्योंकि आपका जो परिवार है वो कोई छोटा नहीं, आपकी धर्म पत्नियां ही 16,108 है, इसलिए रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा। तो यहाँ द्वारिका में सुदामा महाराज रह रहे हैं, भगवान ने सेवा की। बहुत इसमें बड़ी विस्तार से ये कथा है, लेकिन आखिरी में देखो हम जीव आत्मा है और हम ये सोचेंगे कि मेरा फायदा कहां से होगा। ये हम लोगों की विशेषता होती है। बुद्धिजीवी कहते हैं कि फायदे के चक्कर में मत पड़ा करो, अपनी भावना सही रखो बस। हम कौन होते फायदा और नफा करने वाले? फायदा और नफा करने वाला तो भगवान सिंहनाग राजा है, वो कुछ भी कर सकता है भगवान, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। तो बुद्धिजीवी जीवात्मा अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। और सुदामा महाराज ने सोचा कि अब घर की बात करूंगा तो द्वारिकाधीश मुझे रोकेंगे कि मित्र एक दिन ठहर जा। जैसे हम लोग बोलते व्यवहार में, कोई हमारा संबंधी आ जाता है घर में, रिश्तेदार आ जाता तो हम कहते एक दिन रुको ना। तो सुदामा जी ने सोचा कि मैं घर की बात करूंगा, द्वारिकाधीश रोकेंगे और तब मैं कहूंगा कि मेरे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, मैं यहाँ नहीं रह सकता हूं। तो जब सुदामा ने घर की बात की, कहा मैं चलता हूं, तो भगवान ने कहा कि ठीक है मित्र जाओ। सुदामा जी सोचने लगे ये तो औपचारिकता भी नहीं कर रहा। सुदामा जी ने कहा मित्र द्वारिकाधीश में चलता हूं। भगवान बोले ठीक है, अपनी अपनी गृहस्थी देखनी होती है, जाओ। लेकिन जा रहे हो, भगवान कह रहे हैं हे सुदामा, जब तुम आए थे तो तुमने मुझे भाभी का संदेश दिया था, अब मेरा संदेश भाभी जी को देना। सुदामा जी ने कहा क्या संदेश है? तो द्वारिकाधीश बोले कि भाभी जी को कहना कि होनी थी सो हो गई, अब आगे कभी न होई। तेरे घर भाभी जी अब नित्य द्वादशी होई। तेरे घर भाभी जी अब नित्य द्वादशी होई। सज्जनों, एकादशी के व्रत को द्वादशी में खोलना पड़ता है। तो जिस प्रकार सुशीला जी ने संदेश भेजा है, उसी प्रकार भगवान अपने संदेश में सारी बात, सारा आशीर्वाद, सारा सुख और वैभव बता रहे हैं। तेरे घर भाभी जी अब नित्य द्वादशी होई। मानो भगवान सुदामा जी को कह रहे कि भाभी जी को कहना अब तुम्हारे घर में अन्न धन की कमी नहीं होगी, मैंने तुम्हें सब ऐश्वर्य वैभव दे दिया है। तुम्हारे परिवार ने आज तक बहुत एकादशी मना ली, आज के बाद अब तुम्हारे घर में नित्य द्वादशी होई। तुम्हारा
परिवार रोज द्वादशी मनाएगा, ऐसा भगवान ने संदेश में कहा। लेकिन सुदामा जी नहीं समझे। सुदामा महाराज ने कहा ठीक है कह दूंगा, लेकिन जब जा रहे हैं सोच रहे कि ये तो गुरुकुल की ही तरह है, इसका तो स्वभाव बदला ही नहीं है। 4 मुट्ठी चावल लाया, उसको भी खा दिया और कुछ देता नहीं मुझे। सज्जनों, ये कथा हमें ज्ञान दे रही है कि हमारे द्वार पर जब भी कोई भी ब्राह्मण आए, संत आए, तो सदगृहस्थ का धर्म है कि अपने द्वार से कभी संत ब्राह्मणों को खाली मत भेजो।